हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से निकालना बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें है 4, 8 एंड 12 का एलसीएम निकाले। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो सबसे पहले ये जो दिया रहेगा उस डिजिट को हम लिख लेंगे। 4, 8 एंड क्या है 12, 4, 8 और 12। और उसको करने के लिए ये हम भाग्य विधि से बता रहे हैं। एचसीएफ जो बताएंगे वो भी भाग विधि से, एलसीएम है वो भी भाग विधि से। तो भाग विधि से बनाने के लिए हम ऐसे लाइनिंग करेंगे और जैसे भाग बनाते हैं वैसे लाइनिंग इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये अंदर का जो डिजिट है वो किससे डिवाइड होता है। भाग विधि से बनाएंगे तो हम भाग ही करेंगे। तो कौन से डिजिट से ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले से, मतलब नीचे वाले से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, 1 से तो लग ही जाएगा, पर 1 से हम नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 4 बार में ही, 8 बार में ही, 12 बार में ही होगा। तो 1 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से ही, कोई भी डिजिट में 2 से ही लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से ना हो तभी हम आगे जाएंगे। तो देखिए, ये 2 से 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 डिवाइड हो गया। और फिर हम इसी प्रक्रिया को फिर से करेंगे। और देखिए, फिर यहाँ पे अंदर का देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से 1 बार में, 2 बार में और 3 बार में हो जा रहा है तो हम 2 से ही करेंगे। अगर 2 से नहीं होता तभी हम 3 से करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, ये भी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे बचा 1 2 3। अब तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1 तो 1, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 ही रहेगा। 2 से करेंगे तो सिर्फ एक डिजिट ही डिवाइड होगा। अगर 3 से करेंगे तो एक डिजिट डिवाइड होगा। तो या तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पर अगर नहीं भी करे तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, तो 1 का तो 1 ही कर देंगे और 2 का 2 से 1 बार में और 3 का 3 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो 3 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 1 का 1, 1 का 1 और 3 1 बार में हो गया। तो हमारा सब हो गया। लेकिन देखिए, इतना करने की, एक स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। यहाँ हम आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि इतना करेंगे। पर अगर इसकी रूल होती है, अगर 2 डिजिट डिवाइड होने वाला हो जब भी हम आगे की ओर करते हैं। तो यहाँ तक कि हम यहीं तक आप लोग छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2 स्टेप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 इंटू यहाँ पे करते 2 इंटू 2 और उसके बाद यहाँ जो मैंने 2 बढ़ाया तो यहाँ पे भी देखिए 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 3। तो बात वही होता, अगर यहाँ पे ये 2 स्टेप नहीं भी करते, जब भी 2 इंटू 3 यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे लिख देते तो हमारा आंसर उतना ही आता। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम हो गया, लॉसा इजकल टू क्या हो गया, 24। लॉसा मतलब हिंदी में इसका हिंदी का नाम शॉर्ट फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लघुत्तम, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक को, और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं, और इसके फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक और सॉल्व करके हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें है 4, 12 एंड 13। इसका एलसीएम निकालना है। तो सेम इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि 2 से ही करने का डिवाइड करेंगे। तो 2 से देखिए 2 डिजिट इसमें डिवाइड हो जाए, 4 भी 2 से हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, चलिए पहले हम 2 को ही डिवाइड करें। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 13 तो नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 2 से ही डिवाइड करते हैं 1 बार में
और ये 3 बार में और ये 13। तो देखिए ये सिर्फ 3 है और 13 है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 3 और ये वाला 13 इक्वल टू 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी के 4, 4 तेरह 12 और 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 होगा, मतलब 156। तो हमारा LCM इक्वल टू 156 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम HCF निकालना बताएंगे। LCM में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब LCF स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने HCF का एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें 8 तथा 36 का महत्तम निकाले, मतलब 8 तथा 36 का महत्तम मतलब HCF निकाले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये भी भाग विधि से है। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा जैसे LCM का बनाए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे, पर इसमें 2 ही डिजिट है इसलिए कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है इसलिए लंबा करते हैं। तो ये जो छोटा होता है उसको हम बाहर लिखेंगे, जो छोटा डिजिट होता है उसको हम बाहर लिखेंगे, जो बड़ा है उसको हम अंदर लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब भाग करते हैं। 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो या तो इसके इतना आना चाहिए या तो इसे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 40 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 चौके 32। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, ये 0। अब इसमें ये होता है डिवाइड में होता है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, पर HCF में होता है जो ये वाला जो जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते जाते हैं जब तक डिवाइड नहीं हो। तो इस वाले 8 को फिर यहाँ करेंगे और फिर 4 से देखिए 4 2 जा 8, तो इसको 2 बार में 4 2 जा 8 डिवाइड हो गया। तो इसका HCF इक्वल टू, ये बहुत मैंने इजी सा बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो HCF इक्वल टू जो लास्ट में जिस डिजिट से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये हो गया 4 जो है हमारा आंसर हो गया। जो लास्ट में डिवाइड जिस डिजिट से हो जाता है उससे हम वही हमारा HCF हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है जिसमें 48 तथा 36 के LCM निकाले। एक मैंने सिंपल सा लेके बताया, एक हार्ड वाला लेके बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ऊपर की हैं वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। तो जो पहले मैंने बताया तो जो छोटा वाला डिजिट है उसको बाहर करेंगे, जो बड़ा वाला हो उसको अंदर करेंगे। तो ये जो 36 है उसको बाहर करेंगे, 48 है उसको हम अंदर करेंगे। तो 36 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 बार में ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 48 में से 36 को माइनस किए हैं तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 को माइनस किए हैं तो 2 और 4 में से 3 को माइनस किए तो 1। अब हमारा क्या हो 36 ये है, इसको हम लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसी जिससे हम भाग देते हैं उसी को लिखते जाते हैं जब तक कि वो डिवाइड ना हो जाए। तो 12 में 36 से 12 के पहाड़ा में 36 आता है, 12 तिहाई के 36। तो 3 बार में ये जो 36 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 में से 6 भी डिवाइड हो गया और 3 में से 3 भी डिवाइड हो गया। तो इसका जो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए HCF, इसका HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, क्योंकि लास्ट में कितना से डिवाइड हुआ है 12 से हुआ है। तो हमारा HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो HCF, ये HCF का इंग्लिश में शॉर्ट नेम है HCF और इंग्लिश में इसका फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर हिंदी में इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो लिखाता है मस इक्वल टू 12, मतलब देखिए मैंने ऊपर लिखा है महत्तम समापवर्तक। तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।